आपने हक बात की अहमियत को ज़रूर जाना होगा, लेकिन आज हम आपके साथ हकीकत को अयां करने वाले हैं। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाजरीन, आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, शलोम और सलाम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात कुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को हमेशा महफूज रखे और सलामत रखे, आमीन। नाज़रीन, आज बहुत ही कमाल का मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और इस मौजू का नाम है कुरान की फ़रियाद। ये एक किताब है जिसके जो मुसन्नफ़ हैं वो हैं प्रोफेसर अली हसन मुज़फ़्फ़र साहब। चूँकि बहुत सारी बातें हम कुरान शरीफ के बारे में नहीं कह सकते एज़ ए नॉन मुस्लिम होते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मज़हब इस्लाम और उसके फॉलोअर्स, लेकिन हमने इसीलिए डिसाइड किया है, फ़ैसला किया है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कहें, लेकिन जो हकीकत हम बयान करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए आज के टॉपिक का नाम है कुरान की फ़रियाद और ये एक किताब है, बहुत ही मज़बूत किताब है, बहुत मुदल्लल किताब है और इसके लिखने वाले हैं प्रोफेसर अली हसन मुज़फ़्फ़र साहब। इसकी ज़रूरत उनको क्यों पेश आई, ये तो यकीनी तौर पर उनसे ही पूछा जा सकता है कि कुरान की फ़रियाद, कुरान की पुकार क्या है, कुरान की चीखो पुकार क्या है, कुरान क्यों क्राई आउट कर रहा है, क्यों कुरान जो है कुछ कहना चाहता है। और प्रोफेसर अली हसन मुज़फ़्फ़र साहब ने ये कैसे फ़ील किया या कैसे उनके दिलो दिमाग में आया कि वो इस किताब को लिखें। इसकी गर्ज़ो गायत भी हम आपके साथ ज़रूर तारफ़ में बयान कर देंगे और आने वाले हफ़्तों में ये जो प्रोग्राम है जारी व सारी रहेगा आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से। और कुरान की फ़रियाद का जो टॉपिक है इसको आप बड़े मुफस्सल तरीके के साथ सुनेंगे। तो आइए हम बिला तख़ीर जो है प्रोफेसर साहब की किताब की तरफ बढ़ते हैं। कुरान की फ़रियाद ये बहुत ही एक मज़बूत किताब है और इसके जो सबसे पहले जिल्द के ऊपर जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुरान की फ़रियाद, मुझे समझ कर पढ़ो। और फिर एक पैरट की, एक परिंदे की यानी तोते की तस्वीर भी इसके ऊपर जो है वो बनी हुई है ग्रीन कलर में और उसके नीचे कुरान का कोई शिकवा मौजूद है प्रोफेसर अली हसन मुज़फ़्फ़र के नुक्ता नज़र के वसीले से। और वहाँ कुछ शायरी भी मौजूद है, वो भी मैं अपने नाज़रीन के लिए पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा यह है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, यानी ताक जो होते हैं अलमारियाँ वगैरह और जहाँ पर लोग चीज़ें अपने गांव देहात में रखते हैं, तावीज़ बनाया जाता हूँ। मुसलमान बहन भाई अक्सर जो है वो तवीज़ और गंडे के ऊपर और फिर फूंक मारने के ऊपर, दम के ऊपर यकीन रखते हैं। तो शिकवा यह है कुरान की फ़रियाद का कि ताकों में सजाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, यानी मुसलमान बहन भाई उसको चूमते हैं और दो दो के पिलाया जाता हूँ, यानी तावीज़ किए जाते हैं, उसके नक्श बनाकर लोगों को गले में डालने के लिए भी कहा जाता है। और इसी तरह से कुरान शरीफ इस वक्त मेरे पास मौजूद है, कहते हैं कि दो दो के पिलाया जाता हूँ, जैसे किसी मेना तोते को कुछ बोल सिखाए जाते हैं। आप तोते और मीना का नाम आप जानते हैं, कहते हैं कि उनको जो बोल सिखाए जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे देहातों में, गांव में भी तोते पाले जाते हैं, उनको कहा जाता है कि मियाँ मिट्ठू ऐसे है और उनको मुख्तलिफ़ बोलियां सिखाई जाती हैं। कहते जैसे किसी मेना तोते को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ।
यानी ये एक रटी रटाई बात है जो कुरान के साथ लोग कर रहे हैं। और ये किन की किताब है, अगेन मैं अपने नाजरीन के लिए इसको सामने लाना चाहता हूँ। ये किताब जो है ये प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब ने तहरीर की है और हमारे टॉपिक का नाम है कुरान की फरियाद, क्योंकि इस किताब का नाम भी कुरान की फरियाद है। अच्छा, एक और किसी शायर का तोते के तल्लक से मुझे याद आया। वो कहते हैं कि पढ़ने को तो सभी खासो आम पढ़ते हैं, हज़ारों तोते भी कलमा कलाम पढ़ते हैं। यानी तोता जो होता है उसको जो पढ़ाया जाए उससे वो बाहर नहीं जाता, वो अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल नहीं करता, फिर विजडम को, हिकमत को नहीं, जो कुछ कहेंगे वो वही रट लगाया जाएगा। और आपने ये जुमले सुने भी होंगे कि तोते की तरह आपने रट लगाई हुई है, तो कोई रट्टा लगाया जाता है। तो ये जनाब कुरान की फरियाद है। लेकिन प्यारे अज़ीज़ों, यहाँ बाइबल मुक़द्दस का तज़किरा करना बहुत ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पर ताकों में सजाया जाता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाने वाली सबसे बड़ी किताब है। और आगे लिखा तावीज़ बनाया जाता है। ये कुरान के मतलब तावीज़, लेकिन बाइबल मुक़द्दस का कोई तावीज़ नहीं है और ना ही हम इन तावीज़ गंडों फूकों पे यकीन रखते हैं। आँखों से लगाया जाता हूँ, मिसाल के तौर पे एहतराम या तज़ीम है। दो के पलाया जाता हूँ, यहाँ पर भी बाइबल मुक़द्दस इस तरह फिट नहीं होती। और फिर बाइबल मुक़द्दस के तराजम जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कोई आपको कलीसिया का रहनुमा, पादरी या फादर या कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि सिर्फ आप इसे जो है, जैसे कुरान के मतलब आ जाता है, सिर्फ अरबी के अंदर पढ़ें, समझ आए या ना आए, लेकिन आपको कोई स्ट्रेस नहीं देगा, कोई आप पे प्रेशर नहीं डालेगा कि आप इसे हिब्रू यानी इब्रानी ज़बान के अंदर पढ़ें, सिर्फ ग्रीक ज़बान के अंदर, यूनानी के अंदर पढ़ें, नहीं, बल्कि तराजम मौजूद हैं। तो जो कुछ बाइबल मुक़द्दस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़बान उर्दू है, पंजाबी भी बोल सकता हूँ और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, मैं आजिज़ी करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़बान में उर्दू के अंदर ये बाइबल मुक़द्दस मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ज़बूर नंबर 71 मौजूद है, 71। तो मैं डायरेक्टली आपके लिए एक दो उसकी आयत मुबारका को पढ़ देता हूँ। ऐ खुदावंद, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत में मुझे रहाई दे और छुड़ा। तो ये देखिए, मैंने इनको उर्दू के अंदर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा है और मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है। लेकिन कुरान शरीफ के मतलब मुसलमानों का, उलमा का रवैया बड़ा अजीब तर है। वो कहते हैं कि सिर्फ अरबी के अंदर पढ़ो और ज़्यादा तौर पे कुरान की सूरतें, मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं वो रिसाइट की जाती हैं, उनको मेमोराइज़ कर ली जाता है और फिर समझ आए या ना आए उनको पढ़ा जाता है। और अगर कहीं कोई ये कह दे कि सिर्फ मैं तर्जुमा पढ़ लूँ यानी अंडरस्टैंडिंग लूँ कि कुरान शरीफ का असल मैसेज क्या है, तो उस पर फतवा लग जाता है। लिहाजा कुरान की फरियाद हमारा टॉपिक है और किताब है प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब की। हमने बिल्कुल जो बाहर लिखा है वो पढ़ के आपको सुनाया। अब हम अंदर इस किताब के चलते हैं और नाजरीन के लिए ये भी मैं बता दूं कि इस किताब का ये 8वां एडिशन है और ये 8वां एडिशन इसका जनवरी 2004 में छपा है। ठीक है जी। और फिर हाजी अब्दुर्रज़ाक नाज़्म आला खाकसर तहरीक पंजाब ने प्रिंटिंग प्रेस लाहौर से छपवा कर शाया की है। ये जनाबन इस किताब का तारफ़ है। अगर आप लेना चाहें तो एक और है, इस्लामिक पब्लिकेशन है, अल करीम मार्केट, उर्दू बाज़ार लाहौर से ये किताब आपको मिल सकती है। इस किताब का जो पब्लिशर है वो इस्लामिक पब्लिकेशंस VIP, अल करीम मार्केट, उर्दू बाज़ार लाहौर से ये किताब आपको मिल सकती है। हम इस किताब के ऊपर बात करना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने इब्तिदा ही में अर्ज़ किया कि जब हम यानी कोई मसीही, यहूदी या कोई हिंदू या सिख या कोई भी इस्लाम के बाहर का जो बंदा है, दूसरे रिलीजन का वो बात करेगा तो सेंसिटिविटी आड़े आती है, हसासियत जन्म लेती है, लड़ाई झगड़ा, फतवाबाजी और हत्ता के लोगों को गिरफ्तार कर लेना, उनको मार देना। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रोफेसर जो मुजफ्फर साहब हैं, अली हसन मुजफ्फर साहब, उन्हीं की ज़बानी
और इसके ऊपर हम बातचीत करते चले जाएंगे ताकि आप समझ लें। पहली बात उन्होंने ये की है कि उनका अकीदा क्या है, और ये टाइटल इस किताब के अंदर मौजूद है। अंदर जब जाएंगे, खोलेंगे इसको, मेरा अकीदा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब ये प्रोफेसर साहब भी हैं और बड़े कोई पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, और इनकी जो इल्मी तहकीक है वो भी हमारे पास मौजूद है। और वो कहते हैं मेरा अकीदा क्या है, इनका जो फेथ है वो क्या है, हदीस से इनकार हमाकत है। और टाइटल का नाम क्या है, हमारे टॉपिक भी आज ये है, कुरान की फरियाद। वो कहते हैं हदीस से इनकार हमाकत है बशर्ते के वो कुरान के मुताबिक हो। अब ये आम उलमाए कराम और मुहक्किक भी जानते हैं कि पैगम्बर इस्लाम का खुद इस बारे में पैगाम है कि अगर मेरी बात कुरान से टकरा जाए तो तुम मेरी बात को छोड़ दो और कुरान को अपने लिए काफ़ी समझना। ये बात तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मेरा अकीदा ये है कि हदीस से इनकार हमाकत है बशर्ते कि वो कुरान के मुताबिक हो। रसूल की तालीमात यानी पैगम्बर इस्लाम की जो टीचिंग है, रसूल की तालीमात कुरान के ऐन मुताबिक है। वो कहते हैं मेरा अकीदा यह है कि जो भी पैगम्बर इस्लाम ने कहा है वो कुरान के ऐन मुताबिक है। अगर कोई बात कुरानी तालीम के ख़िलाफ़ है, वो कहते हैं कि अगर कोई बात कुरानी तालीम के ख़िलाफ़ है और रसूल से मंसूब है, यानी पैगम्बर इस्लाम से उसकी निस्बत है, कोई कहता है कि उन्होंने ये कहा है, तो समझा जाए कि रसूल ने ये बात नहीं की बल्कि उनसे गलत मंसूब कर दी गई। ये उनका अकीदा है जी। कि उसका खुलासा ये है कि अगर कोई बात भी आप मुसलमानों से सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं, और अगर वो कुरान शरीफ के मुताबिक नहीं, और हत्ता कि ये भी कहा जाए कि ये पैगम्बर इस्लाम ने कही है, तो वो कहते हैं कि अगर वो कुरान के मुताबिक नहीं तो उसको झूठा समझा जाए। अब ये चूँकि बहुत ही हसास मौजू है, बाज़ दफ़ा अगर आप इतने जुमले भी कहेंगे किसी इस्लामी मुल्क के अंदर कि हाँ जी जो बात पैगम्बर इस्लाम की नहीं मिलती कुरान से, उसको झूठा समझा जाए। और ये कहने वाले कौन है, मैं नहीं हूँ बल्कि प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब ये बात कह रहे हैं, कुरान की फरियाद। और यही आज हमारा टाइटल है, हम तारफ़ आपको पेश कर रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे या कोई और कहेगा तो वहाँ लड़ाई झगड़ा और फतवाबाजी शुरू हो जाएगी जी। 3-4 जवाब आएंगे, क्यों जी आप क्या समझते हैं, आप कुरान को समझते हैं। नंबर वन क्या जी, जो रसूल अकरम की बात है, पैगम्बर इस्लाम की बात, वो कुरान में नहीं मिलती तो हम उसको झूठा भी नहीं कहना चाहते। कुछ ऐसे भी अंधी तकलीद करने वाले लोग मौजूद हैं। इतने लफ्ज़ों के ऊपर भी आपके ऊपर कोई फतवा लग जाएगा, कोई इल्ज़ाम लग जाएगा, और फिर आपको शायद सारी उम्र के लिए जेल भुगतना पड़े या जान से हाथ धोने पड़े, और सारी चीज़ें आपके ऊपर वारिद हो सकती है। ये पहली बात वो कह रहे। अब वो आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह की तनबीह, अल्लाह की वार्निंग क्या है। वो कहते हैं कि ए इंसानों, तुम सूरा फातिर जो है उसकी वो कुछ आयात पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ए इंसानों, तुम फातिर ज़मीन व आसमान के मोहताज हो, और खुदा बेपरवाह है, लायके हम्दो सना है। अगर चाहे तो तुमको नेस्तो नबूद कर दे और नई मखलूक आबाद करे, ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे और एक बात अपने नाजरीन के लिए कहेंगे कि सूरा फातिर की आयत नंबर 15 ta 17 उन्होंने यहाँ पे लिखी है, और इसको उन्होंने टाइटल दिया है वार्निंग ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की तनबीह, अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग इशू की गई है कि याद रखिए अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और फिर वो कहता है कि अगर चाहे तो तुमको नेस्तो नबूद कर दे और नई मखलूक आबाद करे, और ये अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फिर नीचे उसकी तशरीह मौजूद है। जब ये किताब आप पढ़ेंगे लेंगे तो उसकी तशरीह उन्होंने खुद की है, और लिखा हुआ लफ्ज़ तशरीह, अल्लाह को किसी नस्ल, मजहब और कौम का कोई बोझ नहीं, कोई बार नहीं, कोई उसको केयर नहीं है, उनकी परवाह नहीं करता है। वो तो उस नस्ल, मजहब और कौम को जिंदा रखेगा जो ज़मीनों आसमान के तयशुदा कानून के मुताबिक जिंदा रहने के अहल होंगे, यानी काबिल होंगे। और ये जो
लिखा गया यहाँ पर तशरीह के अंदर, यही कहीं कुरान शरीफ में ये बात भी मौजूद है। लेकिन उस बात को बयान करने से पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जब भी किसी मुसलमान से, मौलवी से, मुफ्ती से, मुल्ला से पूछेंगे आप, तो वो पता क्या कहेगा कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों की, जो कुछ भी कर लें आखिर में वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा मौजू है आज कुरान की फरियाद, तो ये बात फिट नहीं बैठती है कुरान के अंदर। और प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब की मैं तायद करूँगा कि कुरान के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ है। जब मुसलमानों से वर्बल पूछोगे, ट्रेडिशनली पूछोगे, वो कहेंगे जन्नत हमारी, जो कुछ भी कर लें आखिर में मुसलमान ने जन्नत में जाना है। तो ये कुरान शरीफ ने नहीं कहा, बल्कि वो कहते हैं कि सूरा फातिर के मुताबिक अल्लाह किसी भी कौम, नस्ल को, इवन मुसलमानों को बर्बाद कर दे, उसकी जगह पे और लोग ले आए तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। और तशरीह में उन्होंने लिखा है कि अल्लाह, याद रखिए कि हर उस कौम और मज़हब को जो उसके तयशुदा कानून के मुताबिक नहीं चलेगी, बर्बाद कर सकता है। और फिर अपने तयशुदा कानून के ऊपर जिसको अमल करता हुआ पाएंगे उसको वो अहल करार देगा। तो मुसलमानों का कहना कुछ और है, लेकिन कुरान की फरियाद कुछ और है। और वो फरियाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में जिस बात से तमाम मुसलमान इनकार कर, अगर कहीं भी मसीही जन्नत में जाएंगे मासवाए चंद, जैसे प्रोफेसर साहब होंगे, अली हसन मुजफ्फर साहब शायद इस बात के कायल हों, जुवेद अहमद गामदी साहब बिल्कुल इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कई भी जो मुस्लिम उलमा हैं, लेकिन चंद हैं, गिनती के हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर आपको फतवे का, आपको कुफर का, आपको गालियों का, आपको बदतमीज़ी का और जान से मारे जाने या जेल जाने का ख़तरा दरपेश होगा जब आप ये कहेंगे। या कहेंगे हिंदू भी जा सकते हैं, या आप कहेंगे सिख भी जा सकते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं जी नहीं, सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं। आइए फिर कुरान शरीफ की आयत मैं आपको सुनाता हूँ और फैसला भी मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। ये सूरा बकरा है जी इस वक्त मेरे पास, और उसकी आयत नंबर है 62, 62वीं आयत है। ठीक है, 62 नंबर आयत है, और कुरान शरीफ इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और उसकी सूरा का नाम है सूरा बकरा। दूसरी सूरा, उसकी 62वीं आयत में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के सुना लेता हूँ। इन लजीना अमनु वल्लजीना हादू व नसारा व साबईना मन अमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अमला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जी कुरान शरीफ की दूसरी सूरा बकरा की आयत नंबर 62 है। उसमें लिखा है जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी हैं या मसीही हैं या सितारा प्रस्त हैं, यानी कोई शख्स किसी कौम और मज़हब का हो जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नहीं करेगा। अब देखिए, जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके ईमान का सिला, उनके कामों का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा, और क़यामत के दिन उनको ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। ये जी जो प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब ने तशरीह की थी सूरा फातिर की, कि अल्लाह को किसी नस्ल और मज़हब और कौम का कोई बोझ नहीं, कोई परवाह नहीं। वो तो उस नस्ल, मज़हब और कौम को ज़िंदा रखेगा जो ज़मीन व आसमान के तयशुदा कानून के मुताबिक ज़िंदा रहने के अहल होंगे, काबिल होंगे उनको। अब मुसलमानों का दावा कहाँ है जी कि बस वही जन्नत में जाएंगे, कोई और जन्नत में नहीं जा सकता। और फिर वो ये कहते हैं कि कलमा बस पढ़ लो तो जन्नत में जाओगे। जो आयत मैंने कुरान शरीफ के अंदर से आपके साथ शेयर की है, सूरा बकरा की 62 आयत, उसमें तो 3 बड़े जुज़ लिखे हैं। वहाँ अजर पाने के लिए क़यामत में उनको सिला मिलेगा, अजर मिलेगा, और फिर उनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और वो 3 बातें मैं दोहराकर फिर अपने मौजू में आगे बढ़ता हूँ। वो 3 बातें क्या हैं जी, कि खा वो मुसलमान हों, यहूदी हों, मसीही हों, या सितारा परस्ती क्यों ना हो, वो क्या करें, मन अमना बिल्लाह है, वो अल्लाह पर, खुदा पर, रब पर, और जो और ज़बानों में खुदा को कहा जाता है, मिसाल ईश्वर कहा जाता है या भगवान कहा जाता है, तो
उसके ऊपर खुदा पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, रब पर और इस कायनात के खालिक पर ईमान लाए। मन अमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर, दूसरा जुज़ क्या जी, क़यामत पर ईमान लाए। व आमिला सालिहन, और नेक अमल करे। इसमें रिसालत नहीं है, इसमें रसूल का, किसी भी रसूल का जिक्र नहीं है। यानी हज़रत आदम से लेकर और आगे तक और जितने अंबिया इकराम बताए जाते हैं उनमें किसी का भी जिक्र या रसूल का जिक्र नहीं कि अल्लाह पर ईमान ला और रसूल पर, बल्कि ये वो बात है जो प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब ने तशरीह में लिखी, और इसके अंदर रसालत नहीं है, रसूल का, नबी का जिक्र नहीं, बल्कि 3 बातें हैं कि मुसलमान, यहूदी, मसीही, सितारा परस्त अगर अल्लाह पर, खुदा पर, रब पर, खालिक पर, मालिक पर और इसके बनाने वाले पर, कायनात के बनाने वाले पर ईमान ले आएँ, यौम आखरत पर ईमान रखें, हमारा हिसाब किताब होगा, और नेक अमल करें। तो आगे क्या लिखा है, फ़लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके ईमान का, उनकी नेकियों का, उनके अच्छे कामों का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा। और क़यामत वाले दिन वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना किसी तरह का खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा। ये कुरान शरीफ ने बयान किया है सूरा बकरा के अंदर और उसकी 62वीं आयत में। और हमारा मौजू है कुरान की फरियाद, और उसकी वजह क्या है कि ये किताब प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब ने लिखी है और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप सुनेंगे कि प्रोफेसर साहब ने क्या लिखा है। वो अगले ही पेज पर लिखते हैं कि आप जानना चाहते हैं, अब सुन लीजिए जो बात मैं करने वाला हूं, अगर हम डायरेक्टली मुसलमानों को कहेंगे वो लड़ पड़ेंगे, लेकिन प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब कहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि मुसलमान इस वक्त क्यों ज़वालो इन्हतात का शिकार है, यानी ज़वाल क्यों उनके ऊपर है, उनके ऊपर जो है वो सख्ती क्यों है, उनके ऊपर अजाब क्यों है, वो नीचे क्यों जा रहे हैं। ये जानने के लिए पढ़िए प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर की किताबें, और उन किताबों के नाम मकतबा मैंने आपको बता दिया है, दोस्त एसोसिएट्स है उसका नाम, और फिर क्या है जी, अल करीम मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर से ये किताबें मिल सकती हैं। तो वो खुद कहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मुसलमान इस वक्त जलील क्यों है, ज़वाल पजीर क्यों है। और जलील का लफ्ज़ गलत ना समझिए, अगर किसी को इतराज़ हो तो यूट्यूब में जाए और प्रोफेसर हज़रत डॉक्टर इसरार अहमद अलैहि रहमा का लेक्चर सुन ले कि मुसलमान जलील क्यों है, तो फिर मुझ पे आप कोई दोष नहीं देंगे, मुझ पे आप कोई इतराज़ नहीं कर सकते और मुझे आप पकड़ नहीं सकेंगे माज़रत के साथ, क्योंकि बहुत ही बड़े दाई थे कुरान की दावत के डॉक्टर इसरार अहमद साहब। ये मैं खुली बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि टीवी पर ये शो हफ्तावार जो हमारा प्रोग्राम है दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, ये बहुत सारे लोग देखते हैं, मुसलमान बहन भाई भी और गैर मुस्लिम भी। तो मैं हवाला दे रहा हूँ कि अगर किसी को इतराज़ हो कि ये क्यों ज़वाल पजीर क्यों है, या ज़िल्लत की वादियों में क्यों मुसलमान जा रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा, ये इस किताब के अंदर भी लिखा है। और डॉक्टर इसरार अहमद का ख़ास तौर पे एक यूट्यूब के ऊपर लेक्चर है वो सुनने के मुसलमान जलील क्यों हैं। तो आपको तो बार क्या वो कहते हैं कि प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर की ये एक ही किताब नहीं है बल्कि और किताबें पढ़ी हैं। उनमें पहली किताब वो कहते हैं जाग मुसलमान जाग, मुल्ला या इस्लाम तकाबली जायज़ा, कुरान की फरियाद, जिसके ऊपर हम अपने मौजू को लेकर आगे चल रहे हैं। मज़हब कोई इख्तियार नहीं, रवायात असल दीन नहीं, 21वीं सदी और हमारे उलमा, सऊदी अरब में मुआशी इनकलाब, ये उम्मत रवायत में ट्रेडिशन में खो गई, ये भी किताब है। मज़हब के जाल और यादश बखैर खतूत और तफसरे हैं। और फिर 11th जो उनकी बुक है 11वीं, मिराजुन नबी कायनाती आयात की रोशनी में, और 12वीं किताब उनकी है इश्क़े रसूल क्या है। और ये मिलेंगी तमाम कुतब प्रोफेसर अली हसन मुजफ्फर साहब की किताबें अल करीम मार्केट उर्दू बाज़ार से आपको ये मिल सकती हैं। ठीक है जी। तो ये मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान ज़वाल का नीचे क्यों जा रहे हैं, जलील क्यों हो रहे हैं, रुस्वा क्यों हो रहे हैं, और उनको कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ भी वो जाते हैं वो जनाब हशर नशर करके रख देते हैं। और उनमें एक मुल्क में मैं गया हूँ यूके के अंदर, आप जाकर देखिए, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ पे जनाब कानून की
और दीगर बातों का कोई एहतराम नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और मुख्तलिफ गंदगी के वहाँ ढेर हैं और वहाँ जनाबन अपनी मनमानी करके वो पुलिस को भी तंग करते हैं, इंतज़ामिया को भी तंग करते हैं। ये बहुत सारे मामलात हो रहे हैं और दीगर मुल्कों के अंदर भी इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं वापस आ रहा हूँ कि ये प्रोफेसर अली हसन मुजफ़्फ़र साहब की किताबें हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने ये जानना है कि मुसलमान नीचे क्यों जा रहे हैं, ज़वाल का क्यों शिकार हैं, जलील क्यों हो रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी पकड़ क्यों है, अजाब क्यों है और वो क्यों मुश्किलात और मुसीबतों में, ये अल्फाज मैं यूज़ कर लेता हूँ, पढ़े हुए हैं। तो वो कहते हैं ये किताबें आप पढ़े। मैंने किताबों के नाम आपको बता दिए, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा जो मज़मून है वो है कुरान की फरियाद के, कुरान जो फरियाद कर रहा है वो बेसिकली है क्या। और फिर प्रोफेसर अली हसन मुजफ़्फ़र साहब का जो तर्ज़ तहरीर है उससे मैं खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि कम अज़ कम सतह पर उन्होंने सच्ची बात की है। और सच्ची बात क्या है? कुरान शरीफ ने हदीस की कोई गवाही नहीं दी। कुरान शरीफ ने अपने बारे में, हाँ, उसकी दूसरी सूरा जो बकरा है, अल बकरा, उसको पढ़ेंगे जब, तो उसके इब्तिदा में कुरान का ये दावा मौजूद है, अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि अल्फ लाम मीम चूँकि हरूफ मुक़त्तिआत है, इनमें कोई मैसेज नहीं है और ये बाज़ लोग कहते हैं यूजलेस वर्ड इन कुरान है, बाज़ कहते हैं ये बहुत मुतबर्रक है, बल इनका मफ़हूम को आगे लिखा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन हदीस के बारे में नहीं। तो इसीलिए प्रोफेसर अली हसन मुजफ़्फ़र साहब ने कुरान की फरियाद, गोया कुरान फरियाद कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है और क्राई कर रहा है, उसके ऊपर ये किताब लिखी। यही आज का हमारा मौजू है। वक्त दुआ है। आपने खूब अच्छी तरीके से तारफ़ सुना। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे और इसी के ऊपर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आइए हम पहले दुआ मांगे। रब कायनात, आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से, अपने मुजस्सम कलमा के नाम से, अपने रूह अल्लाह के नाम से हम सब पर रहम कर कि हम बातों को समझने वाले हों। हमारे अंदर खुदावंद आदम बर्दाश्त का मादा नहीं बल्कि बर्दाश्त करने की रूह पैदा फरमा, दूसरों को एक्सेप्ट करें और सही बातें समझें, किसी को मारें नहीं, कत्ल नहीं करें और किसी की ज़िंदगी को अजीरन और तंग ना करें। यीशु अल मसीह के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे हमारे साथ और आप मुलाज़ा कर रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।